कल आपने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें आपने कहा कि ये बागड़िए अब हम पे राज करेंगे। पहले आपको पता नहीं था ये बागड़िए हैं यहाँ पे जे.एंड.के में? देखिए, जब खासकर मुझे उसका बड़ा दुख हुआ कि जब आज से कोई हफ़्ता पहले इन्होंने महाराजा हरि सिंह की छुट्टी को लेके जो हमारे लोग उसमें इंडिविजुअली तौर पे भी जा रहे थे, उनको कहा गया कि आप इसमें मत जाइए क्योंकि हमारा कश्मीर का वोट गया। मैंने कहा जब तक ये डिसाइड करेंगे, तो डिसाइड करते इनको 6 महीने लगे, तो 6 महीनों में ये सारा स्ट्रक्चर इनका डिमॉलिश हो गया। अब लोग क्या समझें कि बलवंत सिंह मनकोटिया पोस्ट का भूखा है, पोस्ट चाहिए बलवंत सिंह मेरे को मनकोटिया। नहीं, मैं कह रहा था कि लोग मांग रहे थे कि हमें कोई जिम्मेदारी दे दो, तो मैं क्या जिम्मेदारी देता, मेरे पास खुद नहीं थी। तो अब जब वो जिम्मेदारी पोस्ट का भूखा होता तो मुझे पोस्ट आप भी दे रहे थे, तो जिम्मेदारी मतलब मैं क्या लोगों को देता, मेरे पास था ही नहीं। और लोगों को मैं दफ्तर से क्या टर्म करता कि भाई बलवंत सिंह मनकोटिया आ रहा है तो आप आ जाओ, कोई स्ट्रक्चर तो चाहिए। 6 महीने लगे आपको, स्ट्रक्चर जो था उसको डिमॉलिश कर दिया आपने खुद अपना, फिर बनाने में आपको 6 महीने लगे। तो एक टीआरपी बढ़ाने के लिए उन्होंने इस तरीके का नोटिस जारी किया, जिसको उनको कोर्ट में फेस करना पड़ेगा। मनकोटिया जी, बड़े बाजे गाजे के साथ दिल्ली में जा के आप और आपके जो समर्थक थे वहाँ पे जाके आपने जो है आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, और आपको पता भी होगा कि इस पार्टी में वॉलंटियर्स ज़्यादा हैं, लीडर्स कम रहते हैं। जिस तरह से वो बात बोलते हैं हर जगह पे, या अपने आप को वो लीडर नहीं दिखाने की कोशिश करते हैं, या हैं वैसा कुछ आम आदमी का जैसा वहाँ पे कुछ है या नहीं है, वो तो बीच में जाके आप ज़्यादा बेहतर समझते होंगे। हर कोई पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि हमारे पास वर्कर आए, हमारे पास लीडर आएँ। लेकिन आपके साथ ही ऐसा क्यों हुआ? आपके खिलाफ ही इस तरह के इल्ज़ाम क्यों? बलवंत सिंह मनकोटिया जी फॉर्मर आम आदमी पार्टी नेता, जिनको आम आदमी पार्टी के द्वारा जो है निकाला गया है आम आदमी पार्टी के मुताबिक और उनके नोटिस के मुताबिक। सर, क्या कहना चाहेंगे? क्या कारण रहे? खेला हो गया आपके साथ, खजल कर दिया आम आदमी पार्टी ने आपको? हाँ, कोई बात नहीं, उन्होंने अपना चाल खेल लिया है। हम भी हमारे साथ भगवान है, उनके साथ चीटिंग है, धोखेबाजी है, हमारे साथ रब है, कोई चक्कर नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि एक बड़े साजिश के तहत मुझे पार्टी में लाया गया और इस तरीके का नोटिस निकाला गया, और ये बहुत बड़ा षड्यंत्र जो है मेरे खिलाफ रचा गया। पर कोई चक्कर नहीं है, चलता रहता है, इसका फेस करेंगे हम। लेकिन मैं ये जो उन्होंने नोटिस निकाला कि मेरे पास एलिगेशन लगाए, जिसको लेके मैं कोर्ट में जा रहा हूँ, मैं जो मेरी इमेज को डैमेज करने के लिए इन्होंने ये मेरे पर जो एलिगेशन लगाए हैं, इसको कोर्ट का दरवाज़ा, मैं न्यायालय का दरवाज़ा खड़काऊँगा, मानहानि का दावा भी करूँगा इनके ऊपर। लेकिन मैं ये जो अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए मेरे खिलाफ नोटिस निकाला है, तो मैंने 15 दिन पहले ही इनको कह दिया था, जब इनके प्रभारी के साथ मीटिंग हुई। उन्होंने कहा जी क्या मसला है, चुप क्यों? मैंने कहा मैं आपकी पार्टी को अपने दिमाग से निकाल चुका हूँ। कहते जी आप रिव्यू करो, बड़े लोग जुड़े हैं। तो मैंने कहा बात तो ठीक है कि अकेला मेरा मसला नहीं है, तो मैंने कहा रिव्यू करता हूँ। नेक्स्ट मीटिंग हुई तो कहते जी, मैंने कहा क्या करना है? कहते जी आप क्या कहते हैं? कहते आपको प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हम बना रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, प्रोविंशियल प्रेसिडेंट मैं बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्या आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ये पोस्ट है? तो आज तक उसका जवाब आया नहीं, और उनका कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ तक मैंने जो देखा उसमें तो कोई पोस्ट नहीं है। तो मुझे एक बार फिर से लॉलीपॉप दे रहे थे कि भाई आपको बना दिया, 6 महीने दड़ाया, उसके बाद आपका टेम्पो पका, फिर आपको मुझे लात मारी, दूसरे को ऊपर चढ़ाया, कह जी हमारा प्रोविंशियल प्रेसिडेंट की पोस्ट ही नहीं है। तो अब मुझे इतने धोखे लगे थे, तो कम से कम मुझे ये अंदाज़ा लग गया कि ये और धोखा नहीं मुझे खाना चाहिए। तो इसलिए मैंने वर्बली बता दिया था। रिटर्न में मेरे को इनको देने के लिए मेरे पास था नहीं, ना मैं प्राइमरी मेंबर हूँ और ना इनकी अहदेदारी है, तो रिटर्न देने के कोई मेरे पास था ही नहीं है। तो एक टीआरपी बढ़ाने के लिए उन्होंने इस तरीके का नोटिस जारी किया, जिसको उनको कोर्ट में फेस करना पड़ेगा। मनकोटिया जी, बड़े बाजे गाजे के साथ दिल्ली में जा के आप और आपके जो समर्थक थे वहाँ पे जाके आपने जो है आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, और आपको पता भी होगा कि इस पार्टी में वॉलंटियर्स ज़्यादा हैं, लीडर्स कम रहते हैं। जिस तरह से वो बात बोलते हैं हर जगह पे, या अपने आप को वो लीडर नहीं दिखाने की कोशिश करते हैं, या हैं वैसा कुछ आम आदमी का जैसा वहाँ पे कुछ है या नहीं है, वो तो बीच में जाके आप ज़्यादा बेहतर समझते होंगे। हर कोई पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि हमारे पास वर्कर आए, हमारे पास लीडर आएँ। लेकिन आपके साथ ही ऐसा क्यों हुआ? आपके खिलाफ ही इस तरह के इल्ज़ाम क्यों? अब मैंने कहा कि बहुत बड़ा षड्यंत्र मेरा पॉलिटिकल करियर जो ख़त्म करने के लिए इन्होंने रचा है, और एक दिन में नहीं रचा गया, बहुत लंबा समय लगा है उसमें, और उसके पीछे कौन कौन है, आने वाले समय में इसका पर्दाफाश होगा, बताएंगे। लेकिन अब मैं भी क्या कह सकता हूँ कि कौन इस तरीके का षड्यंत्र मेरे खिलाफ क्यों रचा गया, लेकिन आने वाले समय में इसको जवाब तो मिलेगा। कल आपने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें आपने कहा कि ये बागड़िए अब हम पे राज करेंगे। पहले आपको पता नहीं था ये बागड़िए हैं यहाँ पे जे.एंड.के में? देखिए, जब खासकर मुझे उसका बड़ा दुख हुआ कि जब आज से कोई हफ़्ता पहले इन्होंने महाराजा हरि सिंह की छुट्टी को लेके जो हमारे लोग उसमें इंडिविजुअली तौर पे भी जा रहे थे, उनको कहा गया कि आप इसमें मत जाइए क्योंकि हमारा कश्मीर का वोट ख़राब होता है। तो उस दिन मुझे लगा यार ये लोग हमें डिक्टेट करेंगे दिल्ली से टर्म्स। तो मैंने जनरली किसी के लिए नहीं कहा, 4-5 लोग जो वहाँ डिक्टेट जम्मू में बैठ के वहाँ से उठ के आके डिक्टेट कर रहे थे टर्म्स, तो उनको कहा गया हमारे लिए महाराजा सबसे टॉप पे हैं, महाराजा जी उनकी स्टेट टॉप पे है, डोगरा कौम टॉप पे है,
हम आपकी इन बातों में आने वाले नहीं। और फिर देखो उन्होंने किस दिन टर्मिनेशन ऑर्डर निकाला, जब पूरा जम्मू कश्मीर जश्न मना रहा था, उन्होंने मैसेज दे दिया कि आपके राजा को हम नहीं मानते, आपकी स्टेट को हम नहीं मानते, हम वहाँ से डिक्टेट करना चाहते हैं। तो डेफिनेटली मुझे कहना पड़ा। जी जी। तो सर आने वाले समय में जिस तरह से कहा यह जा रहा है कि भाजपा आप ज्वाइन करने वाले थे, पहले से ही ज्वाइन करने वाले थे और इसीलिए हमने इनको निकाल दिया। देखिए आप उधमपुर का पूरा अगर स्टडी करेंगे तो मेरा एक युद्ध चल रहा है, बहुत बड़ा युद्ध। भाजपा के जो म्यूनसिपैलिटी के प्रेसिडेंट हैं उसके साथ कोर्ट में संघर्ष चल रहा है, सड़कों में संघर्ष चल रहा है, नारेबाजी चल रही है। अगर मुझे ज्वाइन करना होता तो मुझे पार्टी के लोग भी कहते हैं यार आप लड़ाई क्यों लड़ रहे हो। तो मेरा अभी उनके साथ ऐसा कुछ नहीं है। बाकी पर्सनल किसी के साथ ताल्लुकात होना अलग बात है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी पार्टी ज्वाइन करने का भी कोई फैसला नहीं है। तो अगर बात करें हम पैंथर पार्टी की, पैंथर पार्टी के लोग भी राह देख रहे हैं कि बलवंत सिंह मनकोटिया जी आएँ और उस पार्टी को फिर से एक ट्रैक पे लाएं। देखिए ऑप्शन खुले हैं, इस पे सारे ऑप्शन जो खुले हैं इनके ऊपर विचार किया जा सकता है। जी जी। तो क्या एक मैसेज रहेगा आपका आम जनता के लिए? आम जनता के लिए हमारा यही मैसेज है कि खासकर जनता नहीं, युवा जो पॉलिटिकल अपना कैरियर किसी भी पार्टी में बनाना चाहते हैं, मैं उन सभी को ये कहना चाहता हूँ कि बड़ा सोच समझ के ये बड़ी पार्टीज़ हैं, ये बड़ा अब सोच समझ के कदम बढ़ाना होगा। ये धोखे बहुत देते हैं, लोगों को चीट करते हैं, अपना सिस्टम मतलब कायम रखने के लिए किसी की भी गला काट सकते हैं। तो आपके साथ क्या धोखा हुआ? जिस तरह से ज्वाइनिंग की बात आपने कुछ देर पहले बताई थी, यहाँ पे क्या हुआ था वहाँ पे दिल्ली में जाकर के? देखिए मैंने पहले भी बताया कि धोखे के पे धोखा हमारे साथ होता रहा। कि ज्वाइनिंग के पिछले दिन जब उन्होंने कहा कि पहले 15 दिन पहले का केजरीवाल साहब से हमने कहा कि मीटिंग करेंगे, हम जम्मू कश्मीर की पॉलिसीज़ को लेके चर्चा करेंगे। तो उन्होंने एक दिन टटका लास्ट दिन तक पहुँचा दिया, फिर मिलाया नहीं। तब तक लोग सारे आ चुके थे, तो पहला धोखा हो गया। दूसरे दिन ज्वाइनिंग के समय कहते आ रहे हैं स्टेज पे पहुँचने के बाद कहते अब नहीं आ पाएंगे। तो समझिए ना इस तरीके के धोखे। फिर जब उन्होंने मुझे लाया तो कहते आप जम्मू कश्मीर के हमारे मतलब फेस आप ही होंगे, आपकी अध्यक्षता में चुनाव लड़ा जाएगा, आपकी अध्यक्षता में लोग आएंगे। तो समझिए ना आप। तो फिर धोखे पे धोखा हुआ और लास्ट धोखा ये देने लगे कि आपको प्रोविंशियल प्रेसिडेंट देंगे, वो प्रेसिडेंट बनाएंगे जो इनके संविधान में नहीं है। तो मैं समझ चुका था कि यार ये बिल्कुल ही मुझे चीट कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने 15 दिन पहले उनको वर्बली अलविदा कर दिया था। रिटर्न में मैंने कहा कि मेरे पास था नहीं, क्योंकि ना मेंबर हूँ ना पोस्ट है। कुछ समय अब तक आपने काम भी किए, लोगों को भी एड्रेस किया पार्टी का नाम लेकर के? बिल्कुल किया, ज़बरदस्त किया, पूरे दिल से किया, मन से किया। लेकिन जब मैं जा रहा था 15-20 दिन के बाद लोग कहते यार हमें कोई जिम्मेदारी दे दो। मैं इंडिविजुअल तौर पे प्रोग्राम कर रहा था, फिर जिम्मेदारी दे दो, हमें पोस्ट दे दो। तो मैं क्या करता, मेरे पास कुछ भी नहीं था। फिर मैं बैठ गया, मैंने कहा जब तक ये डिसाइड करेंगे। तो डिसाइड करते इनको 6 महीने लगे। तो 6 महीनों में ये सारा स्ट्रक्चर इनका डिमॉलिश हो गया था। अब लोग क्या समझें कि बलवंत सिंह मनकोटिया पोस्ट का भूखा है, पोस्ट चाहिए बलवंत सिंह मेरे को नहीं, मैं कह रहा था कि लोग मांग रहे थे कि हमें कोई जिम्मेदारी दे दो। तो मैं क्या जिम्मेदारी देता, मेरे पास खुद नहीं थी। तो अब जब वो जिम्मेदारी पोस्ट का भूखा होता तो मुझे पोस्ट अभी दे रहे थे। तो जिम्मेदारी मतलब मैं क्या लोगों को देता, मेरे पास था ही नहीं। और लोगों को मैं दफ्तर से क्या डिक्टेट टर्म करता कि भाई बलवंत सिंह मनकोटिया आ रहा है तो आप आ जाओ, कोई स्ट्रक्चर तो चाहिए। 6 महीने लगे आपको, स्ट्रक्चर जो था उसको डिमॉलिश कर दिया आपने खुद अपना, फिर बनाने में आपको 6 महीने लगे। तो क्या करते हैं हम? तो ये सब चीज़ें आपको 15 दिन में ही समझ आ गई? आपने लोगों को एड्रेस भी किया, सब कुछ किया, 15 दिन में आपको समझ में आ गई? समझ आ गई कि कोई लगा था कि धोखा हो रहा है मेरे साथ। लेकिन कल का जो नोटिस के बाद लगा कि ये धोखा नहीं था, एक षड्यंत्र था। आपको लगता है इसमें अपने लोगों का भी हाथ हो सकता है जो आपके बाद पार्टी में ज्वाइन हुए? षड्यंत्रकारियों का पता मैं करूंगा और आपके पास उनका पर्दाफाश करूंगा। चलिए, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। थैंक यू। तो ये थे हमारे से बलवंत सिंह मनकोटिया जी, जिनको आम आदमी पार्टी के द्वारा जो है पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया और कह रहे हैं कि आता समय ही बता पाएगा कि किस पार्टी का दामन जो है ये थामने जा रहे हैं। आपकी इस पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कर सकते हैं। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ इंडिया। मैं फैज़ल मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।